आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इससे संबंधित इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यानी समाकलन और अवकलन जो है, तो जो रेट इक्वेशन यानी वेग समीकरण है उसके इंटीग्रेशन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट के लिए ये जो यूनिट है, मात्रक है, इसी से पता चल गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। न लिखता तब भी हम जान जाते इस यूनिट से। कह रहा है द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 2 ग्राम इज। तो कह रहा है कि 2 ग्राम रिएक्टेंट को यानी अभिकर्मक को रिड्यूस होकर के 0.2 ग्राम, 2 नहीं 0.2 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, ये हमको बताना है। तो सीधा फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधा हमको फार्मूला लगा देना है। तो देखिए फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फार्मूला होता है K = 2.303/T log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो T बराबर 2.303/4.606 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये T इधर आ गया, K इधर आ गया, तो K की वैल्यू ये क्वेश्चन में दी गई है। log प्रारंभिक सांद्रता 2 ग्राम है और अंतिम सांद्रता मतलब कम होकर के 0.2 रह जाने में कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा है, तो 0.2 रख दिया। तो यहाँ पर देखिए हमारा आ गया 2.303 इंटू 10⁻³ अपान ये वैल्यू रख दिया 4.606। अब ये 10⁻³ ऊपर चला गया तो 10⁻³ हो गया। अब log ये दशमलव हटेगा तो 20 हो जाएगा, तो ये कटेगा तो 10 हो जाएगा। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 रखा, इसको सॉल्व किया तो आ गया 500 सेकेंड। तो 500 सेकेंड का समय लगेगा 2 ग्राम अभिकर्मक को 0.2 ग्राम रह जाने में, ठीक ना। तो 29 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 29 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2 इज, मतलब 2 ग्राम से 0.2 ग्राम रह जा रहा है, इसको बहुत ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा है इफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज K, द टाइम T रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय। तो कोई अभिक्रिया है प्रथम कोटि की जिसके लिए अभिक्रिया नियतांक K है या वेग नियतांक K है, समय T है, तो 99% अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सीधा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्वेश्चन में जो फार्मूला दिया गया है उसी को लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए फार्मूला होता है T = 2.303/K log A/A-x, ये फार्मूला है। हमने आपको बताया था कि A प्रारंभिक सांद्रता है और x कितना कम हो गई वो है, यानी पूरा A-x अंतिम सांद्रता है। तो यहाँ पर 99% अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, इसका मतलब है कि 99% खत्म हुई तो बची कितनी, 1%। तो चाहे डायरेक्ट 1 रख दें, चाहे 100 में 99 घटाएं, तो 100 हमारी प्रारंभिक सांद्रता और 99% कंप्लीट हो जा रही है, तो बचेगी कितनी, 1%। तो 100 में 99 घटाएंगे तब भी 1 आएगा। तो चाहे इसको प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता कर दें, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, या इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन
इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंप्लीट रिएक्शन। तो 99% कंप्लीट है तो 99 लिख दिया। तब इसको सॉल्व किया तो आ गया 2.303 अपान के लाग 100/1 हो जाएगा, तो 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 इधर आ जाएगा। लाग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 का इधर गुणा हुआ, लाग 10 की वैल्यू 1, तो इसमें गुणा हुआ तो 2 गुना हो गया, तो 4.606 अपान के। तो 30 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। समय कितना लगेगा? 4.606 अपान के। तो 30 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखे सब फर्स्ट ऑर्डर प्रति सेकंड रेट कांस्टेंट का यूनिट है। इस यूनिट से भी पता चल रहा है कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो रेट कांस्टेंट ऑफ 2.303 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। कह रहा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस द टू 10 ग्राम विल बी। तो रेट कांस्टेंट दे दिया है, प्रारंभिक सांद्रता 40 ग्राम है और रिड्यूस होकर के 10 ग्राम बचती है, यानी अंतिम सांद्रता 10 ग्राम है। तो कह रहा है कितना समय लगेगा। log 10 की बेस पर 2 की वैल्यू दे दिया है 0.30। सीधा क्वेश्चन पर फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है, सीधा फार्मूला रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K = 2.303 अपान T log इनिशियल कंसंट्रेशन अपान कंसंट्रेशन एट टाइम T। तो यहाँ पर देखिए T इधर K की वैल्यू रखेंगे तो 2.303 इंटू 10⁻³ क्वेश्चन में दिया है बराबर 2.303 अपान T log इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता 40 ग्राम है, अंतिम 10 है, तो 40/10। तो T बराबर, अब देखिए अंतिम 10 है और उसमें 99% कंप्लीट हो रही थी इसके ऊपर वाले रिएक्शन में, तो 99% कंप्लीट हुई तो बची कितनी? तो 100 - 99, तब 1 रख रहे थे, इसमें अंतिम दे दिया है, तो कुल मिला के अंतिम सांद्रता हमको रखना है। इसको ध्यान देना है, यहाँ गलत ना हो, सब लोग गलत करते हैं। तो ये T इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये पूरा कट गया, 10 की घाते -3 बचेगा तो नीचे चला जाएगा। तो T बराबर 1/10⁻³ log 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये कट के 4 बचेगा, तो 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2/10⁻³ log 2 बराबर 2/10⁻³ इंटू 0.30 10 बराबर आ गया 602 सेकंड। तो ये आ गया हमारा 602 सेकंड। तो 602 सेकंड लगेगा 40 ग्राम रिएक्टेंट को 10 ग्राम होने में। तो 31 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो 31 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट। तो प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में सही अंतर कौन सा है, ये हमको बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो इनके फार्मूले अगर हमको याद हैं तो हम सीधा क्वेश्चन को कर लेंगे। तो 32 का बी विकल्प करेक्ट है। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन A0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया की हाफ लाइफ है, अर्धायु है, वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ये कहने का मतलब है। क्यों नहीं करती अभी आंसर में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला पता चल जाएगा। अगला कह रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन A0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, जबकि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु है वो प्रारंभिक सांद्रता पर रिएक्टेंट के डिपेंड करेगा, जबकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो अर्धायु है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का फार्मूला होता है टी हाफ बराबर 0.693 अपान के। यहाँ पर बराबर का साइन होना चाहिए, गलती से नहीं लिखा है, आप लोग मानिए कि बराबर का साइन यहाँ पर लगा हुआ है, बराबर का साइन यहाँ पर लगा है। तो विच इज डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, तो प्रारंभिक सांद्रता से इंडिपेंडेंट है, नहीं निर्भर कर रहा है इंडिपेंडेंट, क्योंकि ए नॉट फार्मूले में है ही नहीं, कैसे डिपेंड करेगा। फॉर सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु टी हाफ बराबर होता है 1 अपान के इनिशियल कंसंट्रेशन या प्रारंभिक सांद्रता ऑफ रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक की। तो ये फार्मूला हो गया। तो इसमें देखिए ए नॉट है यानी प्रारंभिक सांद्रता है, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो हाफ लाइफ डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु या टी हाफ है या हाफ लाइफ है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि फार्मूले में ए नॉट नहीं है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जो है उसका अर्धायु काल या हाफ लाइफ पीरियड या टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता अभिकर्मक की जो होगी उस पर निर्भर करेगी, क्योंकि इसमें फार्मूले में ए नॉट है। 32 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। तो कह रहा है कि अगर प्रारंभिक सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए तो हाफ लाइफ पीरियड कितने गुना हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अगर हमको फार्मूला पता है तो हम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए जीरो ऑर्डर के लिए हमारा फार्मूला है टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए प्रारंभिक सांद्रता ऑफ रिएक्टेंट या विकर्मक ए नॉट अपान 2 के। तो यहाँ पर देखिए ए नॉट है तो प्रारंभिक सांद्रता अर्धायु के समानुपाती है, यानी अगर अर्धायु को प्रारंभिक सांद्रता को 2 गुना करेंगे तो अर्धायु भी 2 गुना होगी। इस हिसाब से टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए है, तो इसको देखते हैं। एज द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो टी हाफ समानुपाती है ए नॉट के या प्रारंभिक सांद्रता से, तो जाहिर सी बात है कि ए नॉट को डबल करेंगे तो टी हाफ भी डबल हो जाएगा। सीधा देखिए फार्मूला बॉक्स में बंद कर रहे हैं, इनको सबको याद कर लीजिए, एक जगह लिख लीजिए डायरी में, ताकि कभी क्वेश्चन गलत ना हो। जो क्वेश्चन नीट में पूछे जा रहे हैं इन्हीं को बेस बना करके आपको तैयारी करना है, इससे दाएं बाएं कहीं नहीं भागना है। देखिए जो क्वेश्चन नीट में नहीं आए उनको हम नहीं टच करेंगे, पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे और नीट में जो आए हैं देखिए सब नीट लिखा हुआ है, हम केवल आंसर ही कर रहे हैं, इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब 34 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो स्पेसिफिक रिएक्टेंट रेट ऑफ 10⁻² पर सेकंड। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर ना लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हम ये यूनिट से पता लगा लेते कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो रेट इसमें दे दिया 10⁻² पर सेकंड। कह रहा हाउ मच टाइम विल बी टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। तो 20 ग्राम से 5 ग्राम होने में अभिकर्मक को कितना समय लगेगा। सीधा सीधा ऊपर क्वेश्चन जो फार्मूला बेस्ड था सेम वही क्वेश्चन फिर से है, सीधा फार्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। तो फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फार्मूला होता है k बराबर 2.303 अपान टी log इनिशियल कंसंट्रेशन अपान टाइम t पर कंसंट्रेशन। तो k की वैल्यू 10⁻² है बराबर 2.303 अपान टी log प्रारंभिक सांद्रता 20 ग्राम है, अंतिम सांद्रता 5 ग्राम है। तो ये हो गया 10⁻² इक्वल टू 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू, ये 4 बार कटेगा तो 2 इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो गुणा होगा, और ये 5 चौको 20, तो log 2 की वैल्यू 0.3010, तो गुणा हुआ 2 का तो हो गया 0.6020 बटे टी।
आर टी बराबर 138.6 सेकेंड। तो ये हमारे पास निकल करके फार्मूला है, समय आ गया। तो 20 ग्राम को 5 ग्राम होने में 138.6 सेकेंड का समय लगेगा। तो 34 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब देखिए मोल पर लीटर पर सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट है। अब देखिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू पर सेकेंड होती है और रेट की वैल्यू मोल पर लीटर पर सेकेंड है, क्योंकि रेट का मतलब वेग, जैसे वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता था, वैसे अभिक्रिया में रेट बराबर कंसंट्रेशन अपान समय होता है, टाइम। तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होता है, तो मोल पर लीटर हो गया और ये टाइम पर सेकेंड हो जाएगा। तो मोल लीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -, इस प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए रेट का ये यूनिट है और प्रति सेकंड रेट कांस्टेंट की यूनिट। दोनों बातों को समझ लीजिए अच्छे से। तो यहां पर कह रहा है कि 10 सेकंड द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना एट 10 सेकंड। 10 सेकंड में रेट ये है। अब कह रहा है 0.03 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये रेट है 20 सेकंड में आफ्टर 20 सेकंड। तो कह रहा है इनिशियल आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन। तो अभिक्रिया के प्रारंभ होने के 20 सेकंड बाद कंसंट्रेशन ये है और 10 सेकंड बाद कंसंट्रेशन ये है। तो कह रहा है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज। तो हाफ लाइफ हमको बताना है। तो फिर देखिए सीधा फार्मूला लगाना है, सीधा सीधा फार्मूला लगेगा। बस कब कहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर समय 2 बार दिया है, तो जिस फार्मूले में 2 बार समय है और 2 सांद्रताएं हैं, सांद्रताएं तो 2 रहेंगी, तो उस फार्मूले को लगाएंगे। तो फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए रिएक्टेंट है, अभिकर्मक है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है। एंड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट 2 डिफरेंट टाइम। तो 2 अलग अलग समय पे रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक की सांद्रताएं दी गई हैं। तो फार्मूला होता है K = 2.303/T। तो T की जगह अब T2 - T1 लिखेंगे। देखिए फार्मूला वही है, ये फार्मूला ऐसे होता है K = 2.303/T log A0/A, यही तो होता है। तो वैसे ही है सेम, बस T2 - T1 लिख दिया गया है क्योंकि 2 समय है, बस और कुछ नहीं किया गया। यहाँ पर A1/A2 कर दिया है, इतना अंतर। तो ये तो वही बात हो गई, ये 0/A कर सकते थे। तो इस प्रकार से समझिए फार्मूला वही है, बस समझ का अंतर है। तो K बराबर 2.303/T2 - T1 log रेट 1/रेट 2। अब रेट समानुपाती होता है सांद्रता के या कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट के। तो आप देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए K = 2.303 अंतिम समय 20 सेकंड है, प्रारंभिक समय 10 सेकंड है, log प्रारंभिक सांद्रता 0.04 है, अंतिम सांद्रता 0.03 है। प्रारंभिक सांद्रता 0.04 है, अंतिम सांद्रता 0.03 है 20 सेकंड में। तो इसको ध्यान देना है, 10 सेकंड को हमने प्रारंभिक माना है। तो यहाँ पर देखिए 0.04/0.03, तो ये आ गया 4/3। तो log 4 - log 3 होगा, ये पूरा हट जाएगा। तो log 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 का इधर गुणा होगा, कुल मिला के सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.0287 पर सेकंड। तो टी हाफ बराबर कितना होगा? टी हाफ का देखिए अभी हमने K निकाला इस फार्मूले से। अब टी हाफ बराबर 0.693/K होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जिस ऑर्डर की रिएक्शन हो उसी के लिए फार्मूला लगाना है।
और सारी ऑर्डर के रिएक्शन के लिए फार्मूले अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना। तो टी हाफ बराबर 0.693 अपन के की वैल्यू निकाल लिए, इसमें रखा तो आ गया 24.14 सेकेंड। ये हमारा अर्धायु यानी टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो 35 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज डबल इन ए रिएक्शन, इफ हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। कह रहा है अगर प्रारंभिक सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए और अर्धायु काल में कोई फर्क न पड़े तो अभिक्रिया किस कोट की है, हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया का फार्मूला होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के। यहाँ पर कहीं सांद्रता की बात नहीं है, इसका मतलब अर्धायु काल सांद्रता पर निर्भर नहीं है। पीछे भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो प्रारंभिक सांद्रता है वो अर्धायु काल पर निर्भर नहीं करती है। तो 36 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये पीछे भी आ चुका है, कर चुके हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 2 आवर एंड 75% कंप्लीटेड इन 4 आवर्स। कह रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो सीधा सीधा फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पर देखिए 50% कंप्लीट होती है 2 घंटे में, तो 50% कंप्लीट हो गई तो 50% बची, तो 75% कंप्लीट होने में। तो इसका मतलब 50% जो बची उसकी आधी कंप्लीट होने में 4 घंटा लगता है। तो कहने का मतलब ये है, गंभीरता से समझिएगा। मान लीजिए पहले कोई चीज 100 है, इसको 50 होने में 2 घंटे लगे और 25 होने में 4 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, मतलब 75% खत्म होने में। भाई 25 बचा तो मतलब 75 कंप्लीट हो गया। तो 100 से 50 होने में 2 लगा, तो 50 से फिर 25 होने में 2 लगा, फिर 25 से 12.5 होने में 2 लगेगा। तो कुल मिला के आधा होने में 2 घंटा लग रहा है। 100 का 50 हुआ 2 घंटे में, तो 50 का फिर 25 हुआ 2 घंटे में, पूरा समय लगा 4 घंटे। तो 50 से 25 होने में भी 2 घंटे लगेगा। मतलब जो पावर है वो 1, मतलब सीधा सीधा चल रहा है, 2 में 2। आधा हुआ तो 2 घंटे, फिर आधा हुआ तो 2 घंटे। तो रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो 37 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं। देखिए कह रहा है आयस टी 75% बराबर 2 इंटू टी 50%। तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। तो अभिक्रिया की कोट 1 है। जैसे हमने समझाया वैसे समझिए, ज्यादा आसान है, इस तरह में थोड़ा कठिन है। तो 37 का ये विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सर्टेन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज 138 सेकेंड। तो कोई एंजाइम उत्प्रेरक है, उसके उपस्थित में अभिक्रिया हो रही है, तो उस अभिक्रिया की अर्धायु यानी हाफ लाइफ 138 सेकेंड। कह रहा द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस टू फॉल फ्रॉम 1.28 मिलीग्राम पर लीटर से 0.04 मिलीग्राम पर लीटर। तो इतने से इतना होने में सांद्रता कितना समय लगेगा, हाफ लाइफ दे दिया है। तो सीधा फार्मूला लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है फॉल ऑफ रिएक्शन फ्रॉम 1.28 मिलीग्राम पर लीटर टू 0.04 मिलीग्राम पर लीटर रिक्वायर्ड 5 हाफ लाइफ्स।
5 हाफ लाइफ की जरूरत पड़ेगी। कैसे, ध्यान दीजिए, समझिए। 128 है तो इसका आधा कितना होगा, बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा 0.64। ये 1 हो गया। अब इसका फिर बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा 0.32। ये 2 हो गया। फिर इसमें बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा 0.16। ये 3 हो गया। फिर बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा 0.08। ये 4 हो गया। फिर बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा 0.04। तो ये 5 हो गया। तो 5 बार पदार्थ आधा हो रहा है, तो इसीलिए कह रहा है टाइम रिक्वायर्ड इक्वल टू 5 हाफ लाइफ। तो 5 बार आधा हो रहा है, यानी 5 हाफ लाइफ में, 5 अर्धायु काल में 0.04 बचेगा, जो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में। तो कितना समय लगेगा, तो 5 गुणे अर्धायु काल कर दें। अर्धायु काल 138 है, 5 बार अर्धायु को रिपीट कर रहा है, तो 5 गुणे 1 अर्धायु का समय 138 है, तो आ गया 690 सेकंड। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 39 आ जाता है, इसको करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकंड। बता दिया कि प्रथम कोटि अभिक्रिया है, तो द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की का इक्वेशन लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। जब बता दिया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो वही फार्मूला लगाएंगे। तो टी हाफ हमको दिया है 1386 सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फार्मूला होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के। तो टी हाफ दिया है 1386 बराबर 0.693 अपान के। तो के बराबर, ये इसमें भाग में चला जाएगा, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.50 इंटू 10⁻³ पर सेकंड। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट का मात्रक या यूनिट होता है। पीछे से पढ़ते चले आए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, कह रहा है इफ 60% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 60 सेकंड, तो 50% ऑफ द सेम रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड इन अप्रोक्सीमेटली। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, हमसे बता दिया है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला ही फार्मूला लगाएंगे। अब बता रहा है कि 60% अभिक्रिया पूर्ण होने में 60 मिनट लगता है, तो 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। log 4 की वैल्यू दे दिया है, log 5 की वैल्यू दे दिया है। तो इसको देखते हैं, फार्मूला लगा के करने का प्रयास करते हैं। देखिए, गलती से भी इस तरह न करिएगा कि 60% पूर्ण होने में 60 मिनट लगा है तो 50% में 50 मिनट लगेगा, ऐसा नहीं होता है। तो फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बराबर 2.303 अपान टी log ए अपान ए माइनस एक्स, ये फार्मूला है। तो के बराबर 2.303 अपान टी log, पहले अभिक्रिया 60% पूर्ण हो रही है और एक में 40% नहीं 50% पूर्ण होने में कह रहा है कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 2.303 अपान टाइम 60 मिनट है, 60 मिनट में 60% पूर्ण हो रही है। तो 60% पूर्ण हो रही है तो बची कितनी, 40%। तो चाहे डायरेक्ट 40 लिख दीजिए और चाहे इसको इस तरह लिखिए a माइनस एक्स को। पहले 100 रही होगी प्रतिशत में, मतलब 100, 60% मतलब पहले 100 रही थी और 60 कंप्लीट हुई है तो बची कितनी, 40। तो a माइनस एक्स बराबर 40। यहाँ गलती ना करना, यही सबसे ज्यादा गलती होती है। तो देखिए 40 लिखा है, तो 2.303 और टाइम 60 मिनट है तो लिख दिया log। अब ये कटेगा, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 5 बार, तो log 5 माइनस log 2 होगा।
तो log 5 की वैल्यू 0.69 दिया है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। सॉल्व किए तो आ गया 0.0153। अब अगेन अब ये k की वैल्यू हमने निकाल लिया, अब हमको t की वैल्यू निकालना है। t हाफ की अर्धायु, क्योंकि 50% पूर्ण का मतलब क्या है, 100 का 50% पूर्ण हुई, इसका मतलब आधा पूर्ण होने की बात हो रही है, यानी अर्धायु पूछ रहा है हमसे। आधा कोई अर्धायु की परिभाषा क्या है, टी हाफ की। कोई अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता जितने समय में आधी रह जाती है वही उसका अर्धायु काल या टी हाफ होता है या हाफ लाइफ होता है। तो चूंकि आधी 50% पूछ रहा है इसलिए अर्धायु काल ही पूछ रहा है। तो टी हाफ बराबर 2.303 अपान के log 100, प्रारंभिक सांद्रता 100 बटे अंतिम आधी रहना है तो 100 का आधा 50 कर दिया तो आ गया 2.303 अपान के की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 0.0153 इंटू log 50 में कटेगा 2 बार तो log 2 की वैल्यू 0.3010 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 45.31 मिनट। 40 का ये वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज 40वां नंबर तक क्वेश्चन किया। अब आगे आ जाता है 41 नंबर क्वेश्चन। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।